declare a national emergency at our southern border. आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया। So the process of deportation is not a new one. जहां कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को अपने यहां लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि प्रवासियों को हथकड़ियों में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव है और ये उनकी गरिमा का हनन है और सेना की ये कार्यवाही उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपने वायुसेना के विमान भेजे और अमेरिका के विमान को स्वीकार न करते हुए कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों की गरिमा पूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। और वहीं जब भारत के प्रवासी नागरिकों को अमेरिका से भारत भेजा गया तब हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा में योगी जी के साथ यात्रा कर रहे थे, स्नान और पूजा अर्चना कर रहे थे। क्या भारत ने वो साहस नहीं दिखा पाया जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दिखाया? क्योंकि भारत के नागरिक अमेरिका के सैनिक विमान से लाए गए और इस पर भारत ने ऐतराज क्यों नहीं किया और अपना विमान क्यों नहीं भेजा, यह एक सवाल है। और वहीं ये कोलंबिया के राष्ट्रपति के विमान के भीतर की तस्वीर है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया है उनका, और यह उनके उतरने का फोटो है। हाथ में हथकड़ियां नहीं है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने लिखा है, अमेरिका से आने वाले हमारे साथी आजाद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं है और सम्मान के साथ अपने जमीन पर वापस आ गए हैं, जहां उन्हें सेफ महसूस कराया जाता है और प्यार किया जाता है, और हम उनके लिए आसान क्रेडिट प्लान तैयार करेंगे। और साथ में बोला, प्रवासी अपराधी नहीं है, वो स्वतंत्र है, वे काम करके अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। वहीं भारत के लोग किसी दूसरे देश के सैनिक विमान में बिठाकर वापस किए जा रहे हैं क्योंकि वे अवैध तरीके से दूसरे देश में घुसने का प्रयास कर रहे थे। और यह एक सच्चाई भी है कि भारतीय किसी भी तरीके से अमेरिका व कनाडा जैसे देश में घुसने का प्रयास करते हैं। इसके साथ मीडिया में जो रिपोर्ट है कि 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, उससे पहले ही ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को अपने सैनिक विमान में बिठा करके भारत वापस भेज दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह दोस्ती का व्यवहार है? ये एक वीडियो है अमृतसर एयरपोर्ट का, जिसमें यह भी कोशिश की गई कि मीडिया अमेरिका से भेजे गए नागरिकों तक पहुंच ना पाए। इसमें 100 से ज्यादा भारतीयों को लाया गया, लेकिन मीडिया को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो जब अमेरिका ने अवैध भारतीयों को भेजा तो उसे पर्दे में क्यों रखा गया? और इस विमान में पंजाब के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा जितने भी देश हैं जिसमें अवैध प्रवासी थे और अमेरिका ने इसी तरीके का यदि व्यवहार किया होता तो सबने जवाब मांगा है और अपने अपमान के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। और कुछ देशों ने अमेरिका के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। तो इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।